शगुन बहू, चाय बन गई हो तो ज़रा लाकर दे दे। मनीषा जी ने बगीचे में कुर्सी पर बैठते हुए आवाज़ लगाई और सुबह के खूबसूरत नज़ारे का जायज़ा लेने लगीं और अपने पति राजेश जी से बोलीं, देखो ये चिड़िया चहकती हुई कितनी अच्छी लगती है, कभी इस डाल तो कभी उस डाल, और ये फूल भी मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ आकर बैठो, ये हरियाली और प्रकृति के नज़ारे देखकर मन खुश हो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद उनकी त्योरियाँ चढ़ गईं। ये शगुन अभी तक चाय भी नहीं लाई। पीछे से ट्रे में चाय लाते हुए शगुन दिखती है तो उनका मुंह बन जाता है। कितनी देर लगा दी। वो मम्मी जी, रिंकी उठ गई थी और रोने लगी, उसे चुप करा के आई हूँ। ठीक है, अब जल्दी से खाने की तैयारी कर दो, फिर कहेगी ऑफिस के लिए देर हो गई है। शगुन उल्टे पांव दौड़ी। सब्जियां कल रात को नहीं काट पाई थी क्योंकि देर हो गई थी और मम्मी जी को कह नहीं सकती थी क्योंकि उन्होंने शादी होते ही रसोई शगुन को सौंप दी थी। अब तुम जानो और तुम्हारी रसोई जाने, मुझे आराम करना है। और उस दिन से आज के दिन उन्होंने रसोई के एक काम को हाथ नहीं लगाया। शगुन ने घड़ी की ओर देखा तो बस निरंतर चले जा रही थी और भिंडी छोड़कर आलू की सब्जी बना दी। सबके टिफिन पैक करके वो बच्चों को जगाने चली गई। रिंकी छोटी थी, उसे उठते ही शगुन की गोदी चाहिए थी। वही राहुल रिंकी से 5 साल बड़ा था। वो उठते ही अपने सारे काम खुद ही निपटा लेता था। शगुन ने रिंकी को तैयार किया, नाश्ता करवाया। तब तक पति नमन तसल्ली से अखबार पढ़ रहे थे। काश बच्चों को नमन छोड़ आते, ये सोचकर मन महसूस कर रह गई और वो दोनों बच्चों को छोड़ने बस स्टॉप तक गई। ये शगुन का अपना फैसला था कि वो नौकरी करेगी और सदैव आत्मनिर्भर बनकर रहेगी। नमन की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। जब सास ससुर ने कहा था कि तुम नौकरी अपनी मर्जी से करोगी, हमारे लिए बेटे की ही कमाई काफ़ी है, हमें घर संभालने वाली चाहिए, पैसे कमाने वाली नहीं चाहिए। नमन को शगुन बहुत पसंद थी, इसलिए उसने शादी पर जोर दिया और शगुन बहू बनकर आ गई। शगुन मम्मी ने आज तक घर और रसोई संभाली है, अब तुम्हें भी आगे यही सब करना है और अपनी नौकरी छोड़ दो। वैसे भी ये छोटी सी नौकरी में क्या पड़ा है। शगुन का मन भी कश्मकश में था। उसने अपनी दूर की चचेरी बहन से बात की। उसने यही समझाया कि शगुन, शुरू के कुछ साल मुश्किल होंगे, नया घर, नया माहौल और समय की कमी। तुझे 10-12 साल तपस्या करनी होगी। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनके खर्चे भी बढ़ जाएंगे और वो घर से भी चले जाएंगे। फिर अकेली तुम क्या करोगी? घर का खालीपन और अकेलापन ये नौकरी भर देगी। फिर समय का कुछ पता नहीं है। अच्छी भली नौकरी छोड़ने में कोई समझदारी नहीं है। अपने पैरों पर खड़ा होना गर्व की बात है। आप किसी पर निर्भर नहीं रहते। बच्चे बड़े होकर बाहर निकल जाएंगे, तब ये खाली समय तुझे बहुत परेशान करेगा। अपनी दीदी की बात शगुन को जच गई थी और उसने सोच लिया था कि अब वो हर हाल में नौकरी करेगी। अपने लिए करेगी, अपनी आत्मनिर्भरता के लिए करेगी। उसने घर वालों को बता दिया, ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, पर घर के काम और जिम्मेदारी भी पूरी करनी है। हर काम समय पर होना चाहिए। ये तुम्हारी मर्जी है, रात को देर तक जागो या सुबह जल्दी उठकर हर काम निपटाओ। सासू माँ ने भी फैसला सुना दिया। तब से शगुन की जिंदगी में भागा दौड़ी ही चल रही है, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर। शगुन बस स्टॉप से घर आई तो सासू माँ ने हल्ला मचा रखा था। मैंने तुझे भरवा भिंडी बनाने को कहा था और तूने आलू बना दिया। हाँ मम्मी जी, ऑफिस के लिए देरी हो रही थी तो जल्दी में यही बना दिया। शगुन ने घर के अंदर घुसते हुए कहा, आग लगे तेरी नौकरी को, ढंग का खाना भी नहीं बना सकती है। मेरे बेटे की कमाई ही काफ़ी है, तू नौकरी करके हम पर कोई एहसान नहीं कर रही है। गृहस्थी संभाल, वो बड़ी चीज़ है, तेरी नौकरी का क्या। शगुन ने सब सुना और कोई जवाब नहीं दिया। अपना काम निपटाकर वो ऑफिस चली गई। आज काम ज्यादा था, काफी थकान हो रही थी। घर पहुंचते ही देखा टेबल पर सब्जियां रखी थीं। शगुन, आज पालक पनीर बना लेना, बड़ा मन कर रहा है। पालक भी साफ नहीं था। शगुन ने पहले पालक साफ किया, फिर खुद के और सास ससुर के लिए चाय चढ़ा दी, फिर रात के खाने की तैयारी में लग गई। नमन और सास ससुर खाने के टेबल पर बात कर रहे थे। बुआ जी की बेटी की शादी है और मायरा लेकर जाना है। आखिर शादी है तो बुआ जी सोने के कंगन की जिद पकड़ी हुई हैं। कह रही हैं घर में 3 कमाने वाले हैं, भाई साहब इतना तो कर सकते हैं, मेरे ससुराल में मेरी नाक मत कटवाना। पापा, आपकी तो पेंशन भी कम आती है और मेरी सैलरी भी बहुत ज्यादा नहीं है। 2 साल से प्रमोशन अटका हुआ है, एकदम से इतना कैसे कर पाएंगे। इस महीने से बच्चों की फीस भी बढ़ गई है। राशन, बिजली, घर की EMI, मेडिकल के खर्चे, सब कुछ होता है। अंगूठी होती तो कर ही देते, पर सोने के कंगन तो बहुत महंगे पड़ेंगे। बुआ जी को समझना चाहिए। नमन ने कहा, आखिरी काम है, कर देते हैं। फिर शगुन भी तो कमाती है, घर परिवार पर ही तो खर्च करना है। अब मुझे नाक नहीं कटवानी है, तू बहू से बात कर। पापा, उसकी तो जरा सी सैलरी मिलती है, वो क्या दे पाएगी। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है बेटा, उसने भी तो इकट्ठा किया होगा, तू बोल देगा तो दे देगी। शगुन की सास ने जोर दिया।
शगुन इधर आना, नमन ने आवाज लगाई। बुआ के मायरा भरना है, तुम अपने अकाउंट से कुछ पैसा दे दो, सोने के कंगन देने हैं, नमन ने आदेश सुनाते हुए कहा। मम्मी जी, नमन अपनी कमाई से सोने के कंगन भी नहीं ले सकते क्या? आखिर घर तो आपके बेटे की कमाई से चल रहा है, बेटे की कमाई काफ़ी नहीं है क्या? ये शब्द सबके लिए अनअपेक्षित थे। शगुन ऐसे भी जवाब दे सकती है, किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। आज तक मैंने सब अपने लिए किया, ऐसा आप लोगों का मानना है, जबकि इस घर परिवार की छोटी छोटी ज़रूरतें मैं अपनी सैलरी से पूरी करती रहती हूँ। छोटे खर्चे दिखते नहीं हैं, पर रोज़ बहुत हो जाते हैं। नमन, तुम्हें याद है तुमने कभी मुझे सब्जी लाने के लिए पैसे दिए हों? तुम्हें याद है कभी तुमने मेरी स्कूटी में पेट्रोल भरवाया हो? तुमने कभी मुझे शॉपिंग करवाई हो? कभी पार्लर के लिए पैसे दिए हों? ये सब खर्चे मेरी सैलरी से ही निकलते हैं। उसके बावजूद भी मैं हर महीने पैसे बचा ही लेती हूँ। मेरे पास अभी पूरे कंगन के जितने तो नहीं हैं, पर हाँ, मैं मम्मी जी और पापा जी की नाक बुआ जी के ससुराल में नहीं कटवाने दूंगी। शगुन ने तुरंत एक चेक काट कर दे दिया। इतना पैसा देखकर नमन की आंखें फट गईं और सास ससुर अपने अब तक के किए गए बर्ताव के लिए शर्मिंदा हो रहे थे। नमन ने उसमें अपनी ओर से पैसे मिलाए और बुआ जी के लिए सोने के कंगन आ गए। मुझे माफ कर दो, तुम्हारी इस नौकरी की वजह से मुझे बहुत सहारा मिला है, नमन ने कहा। बहू, मैंने तुझे इतनी जली कटी सुनाई, इतना परेशान किया, तूने फिर भी इस घर के मान और सम्मान के लिए अपनी सारी बचत दे दी। मैं भी भूल गई थी कि बहू के कोई 10 हाथ थोड़ी होते हैं, जो वो रसोई का भी कर ले, नौकरी भी कर ले, बच्चों और परिवार को भी संभाल ले, सासू माँ ने भी कहा। अगले दिन शगुन सुबह उठी तो चाय तैयार थी और सब्जियां कटी हुई थीं। उसने भी बाहर बगीचे में बैठकर सासू माँ के साथ चाय पी। शगुन, जिस तरह ये चिड़िया फुदकती खुश अच्छी लगती है, उसी तरह ससुराल के आंगन में घर की बहू भी खुश खुश ही अच्छी लगती है। सासू माँ के मुंह से ये सब सुनकर शगुन को अच्छा लगा। तब तक नमन बस स्टॉप तक बच्चों को छोड़कर आ गए थे। आज शगुन के जीवन में भागा दौड़ी नहीं थी, सबने मिलकर मदद की और वो समय पर ऑफिस पहुंच गई। अब सबको पता चल गया था कि वो नौकरी सिर्फ अपने लिए नहीं, इस परिवार के लिए भी कर रही है। आजकल पति और पत्नी दोनों ही मिलकर घर चलाते हैं। पत्नी ऑफिस के साथ पूरा घर संभालती है। ये इतना आसान भी नहीं है। पत्नी की कम सैलरी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं उन लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी कहानियों को सुनते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। और हाँ, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।